हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोग को बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर के एक विषय पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल एजी 606 का 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। मैसेज करके आप इसका पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन जो कि है, तुड़ाई उपरांत फल एवं सब्जी के ह्रास के संभावित कारणों को विस्तार से लिखिए तथा इसे कम करने के उपाय बताइए। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बाद, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट के बाद फल और सब्जी के ह्रास के संभावित कारण कौन कौन से हो सकते हैं, मतलब किस कारण से फल और सब्जी जो उनका ह्रास हो सकता है उसको लिखना है और इसे कम करने के लिए उपाय भी बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। इसका आंसर भी हम लोग देखेंगे और सभी आंसर जो है बहुत ही छोटा छोटा मैंने लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो वीडियो बस पूरा देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, तुड़ाई उपरांत फल एवं सब्जियों में ह्रास के संभावित कारण। तो पहला यांत्रिक क्षति है, यांत्रिक क्षति। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, यांत्रिक क्षति। तो कटाई, छटाई, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और परिवहन के दौरान फल एवं सब्जियों को चोट लग सकती है, जिससे ऊतक क्षति, रक्तस्राव और संक्रमण हो सकता है। ठीक है, मतलब क्या बोला है, जब हम फसल की कटाई करते हैं, छटाई करते हैं, उसको ग्रेडिंग करते हैं, मतलब किस ग्रेड का उसका उसका तो पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग सब कुछ होने के बाद तो उसका जब परिवहन करते हैं, उस दौरान जो फल है और सब्जियां हैं उनको चोट लग सकती है। जैसे मान लीजिए फल आप ऊपर लादे हैं और नीचे गिर गया, उससे उस पर चोट लग सकता है। या उसपे किसी अन्य जैसे फल आप लोग, एक स्टोर है, ठीक है, उसमें लगाए हैं बहुत सारा, तो दूसरे स्टोर, दूसरे मतलब कैरेट से दूसरे कैरेट में चोट लग सकता है। इस तरह से, मतलब उसमें चोट लग जाता है तो उससे क्या होता है, उसका जो ऊपर का छिलका होता है, ऊतक होता है, वह क्या होता है, उसका ह्रास होता है, ऊतक क्षय होता है, रक्तस्राव होता है और संक्रमण हो सकता है। ठीक है, आगे है अनुचित तापमान, आर्द्रता और वायुमंडल भी यांत्रिक क्षति को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए तापमान अनुचित है, मतलब तापमान अधिक हो गया या कम हो गया, मौसम, आर्द्रता, वायुमंडल, ये सब क्षति के कारण बनते हैं, यांत्रिक क्षति के। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोग को समझ में आया, यांत्रिक क्षति। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा, शारीरिक क्षति। बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों को समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन अच्छी समझ में आ जाएगा। अगला है शारीरिक क्षति। तो श्वसन क्रिया के दौरान फल एवं सब्जी ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, फल जो है वो अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, सब कुछ आप लोग को पता है, श्वसन करते हैं, ये भी पता है आप लोगों को। तो यह क्या करते हैं, श्वसन क्रिया के दौरान अपनी जो फल हैं और सब्जियां, और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। अनुचित भंडारण परिस्थितियों में श्वसन दर बढ़ सकती है। जब यदि भंडारण की परिस्थिति जो है वह अनुचित रहेगी, उचित रूप में नहीं किए रहेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे परिस्थिति में उससे श्वसन जो है उसका बढ़ सकता है, जिससे पोषक तत्वों का नुकसान हो सकता है, नरमी और रंग में भी बदलाव हो सकता है। आगे है रोगजनक संक्रमण। क्या है, रोगजनक संक्रमण। तो फल एवं सब्जियां कवक, बैक्टीरिया और वायरस सहित विभिन्न रोगजनकों द्वारा संक्रमित हो सकते हैं। ठीक है, अब उस पर चोट लग जाएगा, उसका ऊतक खत्म हो जाएगा, उसके बाद उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, रोगजनक लग सकते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा फल जो है वो रोगी हो जाता है, सड़ भी जाता है। संक्रमण नुकसान, सड़न और सड़न का कारण बन सकता है। ठीक है, जो संक्रमण होता है उससे वो फल का नुकसान हो सकता है और वह संक्रमण सड़न का कारण बन सकता है। ठीक है, आगे शारीरिक विकार। तो कुछ फल एवं सब्जियां अनुचित भंडारण या परिवहन परिस्थितियों के लिए अति संवेदनशील होती है। ठीक है, कुछ फल और सब्जी ऐसी होती हैं जो कि अनुचित भंडारण या परिवहन की परिस्थिति के लिए अति संवेदनशील होती हैं। इन परिस्थितियों में वे विकार विकसित कर सकते हैं, जैसे कि चीड़ बर्न, भूरा धब्बा और आंतरिक ब्रोमिंग। ठीक है, इस प्रकार से शारीरिक विकार होता है। देखिए हम लोग क्वेश्चन क्या पढ़ रहे हैं, तुड़ाई के उपरांत फल एवं सब्जी के द्वारा संभावित कारणों को विस्तार से लिखिए, इसके कम करने के उपाय बताइए। तो हम लोग संभावित कारण जो उसको लिख रहे हैं, कौन कौन सा कारण हो सकता है। आगे कीट क्षति हो सकता है। तो फल एवं सब्जियों में विभिन्न प्रकार के कीट लगते हैं जो कि उन्हें क्षतिग्रस्त बना सकते हैं, जो उन्हें खाते हैं और उन्हें छेद कर सकते हैं। ठीक है, कीट क्षति जो होता है नुकसान, सड़न और पोषक तत्वों के नुकसान का कारण बनता है। तो यह तो था ह्रास के संभावित कारक। अब इसको कम करने के उपाय देखेंगे। तो पहला पॉइंट है सावधानी पूर्वक कटाई और प्रबंधन। ठीक है, जो भी फल हो या सब्जी उसको हम सावधानी पूर्वक काटें और उसका प्रबंधन करें। तो फलों और सब्जियों को उनकी परिपक्वता के सही चरण में काटा जाए, या नहीं कि बहुत पहले काट दें या बहुत बाद में काटें, मतलब जो टाइम उस टाइम पे काटें। ठीक है, कटाई के दौरान उन्हें सावधानी से संभाल कर ले जाना चाहिए ताकि चोट से बचा जा सके। अब कटाई करने के बाद जो भी फल या सब्जियां हों उसको अच्छे से बचा कर
ले जाना चाहिए, ताकि उसमें कोई भी उसका जो चमड़ा बोल रहे हैं, उसका जो छिलका है या उसको किसी प्रकार का चोट न लगे। ठीक है, आगे है उचित भंडारण और परिवहन। उचित भंडारण और परिवहन, तो फल और सब्जियों को उचित तापमान, आर्द्रता और वायुमंडल में संग्रहित किया जाना चाहिए। ठीक है, फल जो है और सब्जी हैं उनको उचित तापमान, उचित आर्द्रता और वायुमंडल में संग्रहित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत अधिक टेम्परेचर वहीं पे उसको भंडारित कर दिए हैं, मतलब सब कुछ लिमिट में होना चाहिए जितना उसको चाहिए। आगे उन्हें परिवहन के दौरान भी ठीक से संरक्षित किया जाना चाहिए। जब उसका परिवहन कर रहे हैं उस समय भी उसको बहुत अच्छे से उसको परिवहन करना, मतलब अच्छे से ले जाना चाहिए। ठीक है, अगला है रोग और कीट नियंत्रण। तो फलों और सब्जियों को रोग और कीटों से बचाने के लिए उचित नियंत्रण के उपाय को अपनाना चाहिए। इसमें स्वच्छता को बनाए रखने, प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करना और जैविक या रासायनिक नियंत्रण विधियों का उपयोग करना भी शामिल होता है। आगे है उचित पैकेजिंग। अगला पॉइंट है उचित पैकेजिंग। तो फलों और सब्जियों को क्षति से बचाने के लिए उचित पैकेजिंग सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। पैकेजिंग को उत्पाद की श्वसन दर और नमी की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। आगे भंडारण में सुधार। तो फलों और सब्जियों के भंडारण के लिए भंडारण सुविधाओं को उचित तापमान, आर्द्रता और वायुमंडल बनाए रखने के लिए सुसज्जित किया जाना चाहिए। आगे जागरूकता को बढ़ाना। तो किसानों, विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को फलों और सब्जियों के नुकसान को कम करने के तरीकों के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए। ये जो उपाय हमने बताया, इन सभी उपायों को लागू करके हम तुड़ाई के बाद होने वाले फल और सब्जियों के नुकसान को काफ़ी कम कर सकते हैं, जिससे किसानों की आय भी बढ़ सकती है, उपभोक्ताओं के लिए बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद भी उपलब्ध होंगे और खाद्य का जो अपव्यय है वह भी कम होगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों का पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पोस्ट हार्वेस्ट के बाद सब्जी और फल के संभावित कारक कौन-कौन से हैं जो उनमें नुकसान पहुँचा सकते हैं, ह्रास के कारण कौन-कौन से हैं, इनके कम करने के उपाय भी मैंने आप लोग को बता दिया। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, तुड़ाई उपरांत प्रबंधन क्या है, तुड़ाई या कटाई उपरांत प्रबंधन क्या है, तो विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या है, विस्तार से वर्णन कीजिए। तो इसका प्रबंधन देख लेते हैं, सॉरी पूरा देख लेते हैं। इसको PHM बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में PHM बोलते हैं, याद रखिएगा, शॉर्ट में इसको PHM बोलते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो इतना आप लोग को जानकारी होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका परिचय। सबसे पहले तो फसल कटाई के उपरांत या पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कृषि का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जो कि कटाई के बाद से खपत तक फल, सब्जियों और अन्य कृषि उपज की गुणवत्ता, सुरक्षा और पोषण मूल्य को बनाए रखने पर केंद्रित होता है। समझ में आ रहा है क्या करना, मतलब जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, आम का उत्पादन किया। ठीक है, उसको आपने तोड़ा, आम को तोड़ने के बाद मतलब अच्छे सावधानी से उसको तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद उसको क्या करेंगे, अपने किसी मार्केट में बेचेंगे या उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने के लिए जो भी उसमें प्रोसेस करना पड़ता है, ग्रेडिंग करना पड़ता है, पैकेजिंग करना पड़ता है। ठीक है, वो सब प्रोसेस जो होता है वह सब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंडर में ही आता है। ठीक है, तो अभी समझ में आएगा, कृषि का एक यह महत्वपूर्ण पहलू है जो कि हार्वेस्ट के बाद से खपत तक, जब तक कि उसका खपत न हो जाए, मतलब बिक न जाए पूरी तरीके से या खपत न हो जाए, तब तक फल, सब्जियों और अन्य कृषि उपज की गुणवत्ता, सुरक्षा और पोषण मूल्य को बनाए रखने पर केंद्रित होता है। ठीक है, जो भी कृषि उपज होते हैं उनके उपज की गुणवत्ता, सुरक्षा और पोषण मूल्य को बनाए रखने पर यह केंद्रित होता है। यह विभिन्न तकनीकों और प्रथाओं का समावेश करता है जो नुकसान, क्षति और अपव्यय को कम करने में मदद करते हैं, जिससे किसानों के लिए बेहतर आय का, उपभोक्ताओं के लिए बेहतर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होता है। ठीक है, जो भी आप फसल की कटाई करेंगे उसके बाद उसका क्या करेंगे, ग्रेडिंग करेंगे, उसका पैकेजिंग करेंगे, उसका खपत करेंगे, तो ये सब जो भी प्रोसेस होता है ये सब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर में आता है। उसमें आप उसके पोषण मूल्य को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मतलब कोई नुकसान ना उसको ध्यान में रखेंगे, सब कुछ देखते हुए उसे उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे। इससे उपभोक्ता को स्वस्थ खाद्य मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा, इससे अपव्यय भी कम होगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी। ठीक है, तो यह था पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है इसको देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्षति को न्यूनीकरण करना, मतलब नुकसान को कम से कम करना। तो कटाई, छटाई, भंडारण, परिवहन और बिक्री के दौरान होने वाली जो यांत्रिक क्षति है, रोग, कीट और अन्य कारकों से वाली जो भी क्षति है उनको कम करना। अगला है गुणवत्ता संरक्षण। तो ताजगी, रंग, स्वाद और पोषण मूल्य सहित उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखना। ठीक है, ताजगी के साथ साथ रंग, स्वाद और पोषण मूल्य सहित उत्पाद की गुणवत्ता को बनाए रखना। आगे है भंडारण, जीवन विस्तार। तो उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए उचित भंडारण परिस्थितियों का निर्माण करके भंडारण जीवन का विस्तार करना। अगला है बाजार मूल्य में वृद्धि। तो बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों को
बाजार में लाकर किसानों के लिए बेहतर आय प्राप्त करना। ठीक है, बेहतर गुणवत्ता वाले जो भी उत्पाद हैं उनको बाजार में लाकर किसानों के लिए बेहतर आय प्राप्त करना। आगे खाद्य सुरक्षा में सुधार, तो उपभोक्ताओं को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन उपलब्ध कराना। तो यह इसका उद्देश्य था। इसके लिए महत्वपूर्ण तकनीक कौन कौन से बता मतलब क्या तकनीक है, किस टेक्नोलॉजी से यूज करेंगे, टेक्नोलॉजी कुछ नहीं मतलब कैसे कैसे क्या करना उसको देखेंगे। सबसे पहले क्या करना है, कटाई। तो सही समय पर कटाई करना चाहिए और उचित कटाई विधियों को का उपयोग करना चाहिए ताकि उत्पाद का नुकसान न हो। ठीक है, छटाई और ग्रेडिंग। तो क्षतिग्रस्त या अनुपयुक्त उत्पादों को हटाकर उत्पादों को छांटना और ग्रेड करना चाहिए। मान लीजिए कोई आप सेब का खेती किए, कोई सेब बड़ा कोई छोटा है, तो छोटे सेब को अलग कर देंगे, बड़े सेब को अलग कर देंगे। छोटा सेब यदि 150 रुपया, सॉरी बड़ा सेब 150 रुपया किलो जाएगा तो छोटा वाला 100 ही रुपया केजी जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटा है, देखने में भी थोड़ा छोटा दिख रहा है, मतलब स्वाद भले ही एक रहे, लेकिन जैसे उसका ग्रेडिंग करेंगे तो उसको अलग अलग छाट के रखेंगे। ठीक है, कहने मतलब ये है। तो और उसमें मान लीजिए किसी भी सेब में चोट लग गया तो उसको और अलग कर देंगे, तो उसका छटाई कर देंगे और ग्रेडिंग करने के लिए बड़ा अलग कर देंगे, छोटा अलग कर देंगे। तो क्षतिग्रस्त या अनुपयुक्त उत्पादों को हटाकर उत्पादों को छांटना चाहिए और ग्रेड करना चाहिए। उचित तापमान, आर्द्रता और वायुमंडल में भंडारित करना चाहिए जो भी उत्पाद हो उसको। ठीक है, आगे पैकेजिंग। तो उत्पादों को क्षति से बचाने के लिए उचित पैकेजिंग सामग्री और विधियों का उपयोग करना चाहिए। आगे परिवहन। तो उत्पादों को परिवहन करते समय सावधानी बरतना चाहिए और तापमान और वायुमंडल को बनाए रखना चाहिए। ठीक, आगे देखेंगे रोग और कीट नियंत्रण। रोग और कीट नियंत्रण क्या देखेंगे, रोग और कीट नियंत्रण। तो रोग और कीट का नियंत्रण आप कैसे करेंगे, तो उचित रोग और कीट नियंत्रण उपायों का उपयोग करके उत्पादों को नुकसान से बचाना। आगे पोस्ट हार्वेस्ट उपचार। तो उत्पादों की गुणवत्ता और भंडारण जीवन को बेहतर बनाने के लिए रासायनिक, जैविक या भौतिक उपचारों का उपयोग करना। ठीक है, उत्पाद की गुणवत्ता और भंडारण जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करना, रासायनिक, जैविक या भौतिक उपचारों का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो यह आप लोगों का 2 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला तीसरा क्वेश्चन है, फलों के भंडारण की विधियां, विभिन्न विधियां का लाभ एवं हानि सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, फल के भंडारण की जो भी विभिन्न विधियां हैं उन सभी विधियों का लाभ और हानि सहित वर्णन करना। ठीक है, लाभ के साथ साथ हानि भी बताना, क्या है उसका लाभ है तो कुछ हानि जो भी है उसका कुछ लाभ होता है तो कुछ हानि भी होता है। ठीक है, कुछ हानि होता है तो कुछ लाभ भी होता है, तो वही बताना है कि जो भी फल भंडारण की विभिन्न विधियां हैं उनके क्या लाभ है और क्या हानि है। चलिए देखते हैं। तो फलों के भंडारण की विभिन्न विधियों के लाभ और हानि। जिसमें पहला है, फलों को ताज़ा और स्वादिष्ट बनाए रखने के लिए उचित भंडारण बहुत ही महत्वपूर्ण है। भंडारण की विधि फल के प्रकार, परिपक्वता स्तर और वांछित भंडारण अवधि पर निर्भर करता है। जो भी भंडारण की विधि है वह फल किस प्रकार का, उस पर परिपक्वता का स्तर, वांछित भंडारण अवधि पर निर्भर करता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ विधियों के बारे में दिया गया है। जिसमें पहला रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन ठीक है, रेफ्रिजरेटर समझिएगा, समझने का मतलब ये है। लाभ इसका देखेंगे सबसे पहले, अधिकांश फलों के लिए एक सामान्य और प्रभावी भंडारण विधि है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा फलों के लिए एक सामान्य और प्रभावी भंडारण विधि है। तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करके फल के क्षय को धीमा करता है। ठीक है, यह तापमान और आर्द्रता को नियंत्रित करके जो फल का नुकसान है उसको धीमा करता है। आगे कुछ फलों जैसे सेब, नाशपाती के भंडारण जीवन का विस्तार करता है। ठीक है, कुछ फल जैसे सेब, नाशपाती के भंडारण जीवन का विस्तार करता है। आगे देखेंगे इसका हानि। तो कुछ फल जैसे केला, आम को ठंडा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसे ठंड लग सकती है। ठीक है, तो इसका हानि ये है। हमने लाभ देखा कि ज़्यादातर फलों को उसमें भंडारित कर सकते हैं, लेकिन कुछ फल ऐसे हैं जिसको फ्रिज रेफ्रिजरेटर में नहीं रखा जा सकता। रेफ्रिजरेटर में फ्रिज जानते हैं ना, वही फ्रिज को रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। थोड़ा बड़ा होता है भाई वहाँ पे जहाँ भंडारण होता है। तो कुछ फलों जैसे कि केला, आम को ठंडा नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इससे ठंड लग सकती है, मतलब क्या हो सकता है कि नुकसान पहुंचा सकता है जो इसको खाएगा। आगे रेफ्रिजरेटर में मतलब ना, यदि केले को फ्रिज में रखेंगे या आम को फ्रिज में रखेंगे तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे ना तो वो थोड़ा सा दाग आ जाता है, उसके बाद वो सड़ने लगता है। ठीक है, केला तो खैर सड़ता नहीं भाई, लेकिन एकदम खराब हो जाता है। तो रेफ्रिजरेटर में नमी का स्तर फल के लिए बहुत कम हो सकता है जिससे वे झुर्रियादार हो सकते हैं। आगे ऊर्जा की खपत बढ़ सकती है। ठीक है, तो यह था इसका नुकसान और फायदा। आगे देखेंगे कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज, CAS इसको बोलते हैं, CAS कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोरेज। ठीक है, मतलब जो वायुमंडल है उसको कंट्रोल करके स्टोर करना। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर की तुलना में फल भंडारण जीवन का विस्तार करता है। ठीक है,
रेफ्रिजरेटर की तुलना में फल के भंडारण जीवन का विस्तार करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित करके श्वसन दर को धीमा कर देता है। कुछ फल जैसे सेब, नाशपाती में रंग, स्वाद और बनावट को बेहतर बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं इसका हानि क्या है। थोड़ा जल्दी जल्दी बताएंगे भाई, क्योंकि अभी 2 ही क्वेश्चन बताएं, वीडियो काफी लंबा हो गया। अगला है CAS प्रणालियां महंगी और जटिल हो सकती है। ठीक है, जो CAS प्रणाली है, ठीक है, कंट्रोल एटमॉस्फेरिक जो स्टोरेज है, वो यह महंगी और जटिल हो सकती है, कठिन हो सकती है, सभी फलों के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ऑक्सीजन के स्तर को बहुत कम करने से फल का स्वाद खराब हो सकता है। आगे संसाधित वातावरण पैकेजिंग, ठीक है, तो इसका लाभ क्या है, तो फलों को यह एक निश्चित गैस मिश्रण में पैक करके भंडारण जीवन का विस्तार करता है। परिवहन के दौरान फल को नुकसान से बचाता है। कुछ फल जैसे टमाटर, खीरा में रंग, स्वाद और बनावट को बेहतर बनाता है। इसका हानि क्या है, तो यह महंगा बहुत होता है, यह सभी फलों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। पैकेजिंग में छेद फल को खराब कर सकता है। ठीक है, पैकेजिंग में जो छेद होता है फल को खराब कर सकता है। एक बार मैं आप लोग बता दूं इस वाले क्वेश्चन में, तो यह सभी फलों के लिए उपयुक्त नहीं है, यह आप लोग सभी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे वैक्सीन। तो इसका लाभ क्या है, तो इसका लाभ क्या है, तो फल से नमी के नुकसान को कम करता है, जिससे भंडारण जीवन का विस्तार होता है। फल को चमक देता है और उसकी उपस्थिति में सुधार करता है। कुछ फल जैसे सेब, संतरे में रोगों से बचाता है। इसका हानि क्या है, तो कुछ उपभोक्ताओं को मोम की परत आपत्तिजनक लग सकती है, सभी के लिए उपयुक्त नहीं होती है, गलत तरीके से लगाने पर फल को नुकसान पहुंचा सकता है। आगे गर्म पानी का उपचार। तो कुछ फल जैसे आम, नींबू में कवक रोगों को नियंत्रित करता है, फल के भंडारण का विस्तार करता है। इसका हानि क्या है, तो कुछ फल जैसे केला, स्ट्रॉबेरी को नुकसान पहुंचा सकता है। गर्म पानी का तापमान और समय महत्वपूर्ण होता है और इसे सावधानी से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। तो यह आप लोगों का तीसरा क्वेश्चन भी हो सकेगा कि फलों के भंडारण की विभिन्न विधियां कौन कौन सी हैं, लाभ हानि सहित सभी का वर्णन कीजिए। आगे देखेंगे वैल्यू एडिशन से आप क्या समझते हैं। वैल्यू एडिशन के महत्व को विस्तार से फल एवं सब्जियों का उदाहरण देते हुए लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन इसको बोलते हैं। तो वैल्यू एडिशन फल एवं सब्जियों के संदर्भ में विस्तृत हिस्सा देखेंगे, जिसमें परिचय है। मूल्य संवर्धन या वैल्यू एडिशन एक रणनीतिक अवधारणा है। क्या है, एक रणनीतिक अवधारणा है। ठीक है, जो कच्चे माल या उत्पादों को अधिक मूल्यवान और उपयोगी बनाने के लिए प्रक्रियाओं, परिवर्तनों और सुधारों को लागू करने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में लागू होता है, जिसमें कृषि भी शामिल है। विशेष रूप से फल एवं सब्जियों के उत्पादन और प्रसंस्करण में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने क्या बताया कि जो वैल्यू एडिशन है, यह क्या है, यह एक रणनीतिक अवधारणा है। क्या है, अवधारणा है, जो कि क्या करता है, कच्चे माल और उत्पाद को अधिक मूल्यवान बनाता है। जो भी कच्चा माल, जैसे मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए लीची है, ठीक है, लीची को हम क्या करेंगे, लीची से हम लोग जेली बना सकते हैं। तो यह क्या है, जेली बनाएंगे तो उसका जो कीमत है, दाम है, वो बढ़ जाएगा। तो यही बात यहाँ पर बोला जा रहा है। मतलब थोड़ा सा टफ लैंग्वेज में, लेकिन सब कुछ बोलने का मतलब यही है इसका। तो वैल्यू एडिशन एक रणनीतिक अवधारणा है, जो कि कच्चे माल या उत्पाद को अधिक मूल्यवान और उपयोगी बनाने के लिए विभिन्न प्रक्रियाओं, परिवर्तन और सुधारों को लागू करने पर केंद्रित होता है। ठीक है, यह जो होता है विभिन्न क्षेत्रों में लागू होता है, जिसमें कृषि भी शामिल होता है। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों के साथ साथ कृषि में भी यह शामिल है। ऐसा अनुमान है कि फलों एवं सब्जियों के उत्पादन का लगभग 30 से 40% हिस्सा तुड़ाई के उपरांत कुप्रबंधन के कारण क्षतिग्रस्त हो जाता है। ठीक है, यदि फलों एवं सब्जियों को सही समय पर उसका प्रसंस्करण नहीं करें, तो तुड़ाई के उपरांत या पोस्ट हार्वेस्ट के दौरान क्षति को कम होगा ही, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के असंख्य अवसर भी पैदा होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जैसे मान लीजिए जैम या मुरब्बा को तैयार करना, यह क्या, ये सब वैल्यू एडिशन में आ जाएगा। ठीक है, मुरब्बा तैयार कर रहे हैं, फल और सब्जियों को सुखा रहे हैं। ठीक है, ये विभिन्न प्रकार के जो प्रोसेस होते हैं ना, ये सब वैल्यू एडिशन में आते हैं। मतलब उसमें क्या हो रहा है कि वैल्यू ऐड हो रहा है। आपने लीची से जेली बनाया, उससे क्या हो गया, उसका कीमत बढ़ गया, उसमें वैल्यू ऐड हो गया। अब आगे देखेंगे फल एवं सब्जियों में मूल्य संवर्धन का महत्व। फल एवं सब्जियों में मूल्य संवर्धन का क्या महत्व है, उसको देखेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है आर्थिक लाभ। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है आर्थिक लाभ। तो मूल्य संवर्धन किसानों और उत्पादकों को कच्चे माल की तुलना में अधिक मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है। मूल्य संवर्धन जो होता है, यह क्या करता है, किसानों और उत्पादकों को कच्चे माल की तुलना में अधिक मूल्य प्राप्त करने में मदद करता है। दूसरा पॉइंट है बाजार मूल्य में वृद्धि।
तो प्रसंस्कृत और मूल्य वर्धित उत्पादों की मांग अधिक होती है, जिससे बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, अगला है रोजगार सृजन। तो मूल्यवर्धन गतिविधियों जैसे कि प्रसंस्करण, पैकेजिंग और भंडारण में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। अगला है अपरिहार्यता में वृद्धि। तो मूल्यवर्धित उत्पाद अधिक टिकाऊ होते हैं, कम खराब होते हैं और परिवहन और भंडारण में आसान होते हैं, जिससे क्या होता है कि उनकी जो उपयोगिता होती है वो बढ़ जाती है। अगला है कम अपव्यय। तो मूल्य संवर्धन जो होता है विशेष रूप से खराब होने वाले जो उत्पादक होते हैं उनके लिए अपव्यय को कम करने और पोषण सुरक्षा में सुधार करने में मदद करता है। आगे विविधता और उपभोक्ता संतुष्टि। तो मूल्य संवर्धन उत्पादों की विविधता और उपलब्धता को बढ़ाता है, जिससे उपभोक्ता को संतुष्टि में वृद्धि होती है। आगे देखेंगे फल एवं सब्जियों में मूल्य संवर्धन के उदाहरण, जो कि आपके क्वेश्चन ने पूरा पूछा था। ठीक है, तो उदाहरण देते हुए समझाइए। तो पहला है प्रसंस्करण। फल सब्जियों को जूस, जैम, जेली, डिब्बाबंद उत्पाद, अचार, सूखा फल और फ्रोजन उत्पादों में प्रसंस्कृत किया जा सकता है। मतलब मैंने बताया ना आप लोगों को, जैसे लीची से आप जेली बना रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, उसमें कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है, तो यह क्या हो गया, यह वैल्यू एडिशन में आ जाएगा। तो यह प्रसंस्करण पहला उदाहरण के लिए हम लोग देख रहे हैं ना। तो प्रसंस्करण में पहला क्या हो गया, फल और सब्जियों को जूस बना सकते हैं, जैम, जेली, डिब्बाबंद उत्पाद बना सकते हैं, अचार, सूखा फल और फ्रोजन उत्पाद में प्रसंस्कृत किया जा सकता है। अगला है मूल्य वर्धित उत्पाद। तो फल और सब्जियों का उपयोग स्नैक्स, स्वास्थ्य पूरक, सौंदर्य प्रसाधन और औषधि उत्पादों मूल्यवर्धित उत्पादों को बनाने के लिए किया जा सकता है। मतलब जो भी कुछ सब्जियां ऐसी है जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, औषधि के रूप में यूज कर सकते हैं, कुछ फल को औषधि के रूप में यूज करते हैं, जिससे उनका मूल्य बढ़ जाता है, मतलब वैल्यू ऐड हो जाता है। अगला है ब्रांडिंग और विपणन। तो मजबूत ब्रांडिंग और प्रभावी विपणन रणनीतियां मूल्य वर्धित उत्पादों की बिक्री और लाभप्रदता को बढ़ा सकती हैं। आगे अग्र तकनीक। तो उन्नत प्रौद्योगिकियों का उपयोग जैसे कि न्यूनतम प्रसंस्करण, संरक्षित पैकेजिंग और शीतलन प्रणाली मूल्य वर्धित उत्पादों की गुणवत्ता और भंडारण जीवन को बेहतर बना सकती है। तो यह था आप लोगों का चौथा क्वेश्चन, जो कि पूरा कंप्लीट हो चुका है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, पांचवा और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, कटाई के उपरांत फल एवं सब्जियों का रख रखाव कैसे करेंगे। जब हम फसल की कटाई कर दिए हैं, अपने फल की कटाई कर दिए हैं और सब्जी की कटाई कर दिए हैं, उसके बाद हम उसका रख रखाव कैसे करेंगे उसके बारे में। तो कटाई उपरांत फल और सब्जियों का रख रखाव। तो फलों और सब्जियों की गुणवत्ता, ताजगी, पोषण मूल्य को बनाए रखने के लिए कटाई उपरांत रख रखाव जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मतलब पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो होता है, PHM जो होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कब, फल और सब्जियों की गुणवत्ता, ताजगी और पोषण मूल्य को बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कुछ स्टेप दिए गए हैं, इनके बारे में देखेंगे हम लोग। इसमें पहला है हार्वेस्ट, इसमें पहला पॉइंट है कटाई, हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो समय, जिसमें पहला क्या पॉइंट, समय। तो फलों और सब्जियों को उनके निश्चित परिपक्वता स्तर पर काटा जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या याद रखिएगा, क्वेश्चन समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा है कि पोस्ट हार्वेस्ट के बाद, ठीक है, जब पोस्ट हार्वेस्ट हो गया उसके बाद फल और सब्जियों की रख रखाव कैसे कर सकते हैं। मतलब जब ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ग्रेडिंग सब कुछ हो गया, उसके बाद आप उसका रख रखाव कैसे करेंगे, वही। तो फल और सब्जियों को उनके उचित परिपक्वता स्तर पर काटा जाना चाहिए। आगे तकनीक, तो कटाई के दौरान सावधानी बरतें ताकि आंतरिक क्षति से बचा जा सके। अगला है छटाई और ग्रेडिंग। तो क्षतिग्रस्त या रोगग्रस्त फलों और सब्जियों को हटा दें, आकार, रंग और परिपक्वता के आधार पर उनको ग्रेड करें। अगला धुलाई और स्वच्छता। तो मिट्टी, धूल और मलबे को हटाने के लिए साफ पानी से इनको धो लें। रोगाणुओं को कम करने के लिए स्वच्छता प्रथाओं का पालन करें। आगे शीतलन। तो अधिकांश फलों और सब्जियों को जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए ताकि उनके जो चयापचय को धीमा किया जा सके और उनकी गुणवत्ता को बनाई जा सके। ठीक है, अगला पॉइंट इसी में अनुकूल भंडारण तापमान बनाए रखें। और अगला पांचवा क्वेश्चन, सर पांचवा पॉइंट है आर्द्रता नियंत्रण। तो उचित आर्द्रता स्तर बनाए रखें ताकि फल और सब्जियां सूख न जाए। ठीक है, मतलब उचित जो आर्द्रता नमी है उसको बनाए रखना चाहिए ताकि जो फल और सब्जी वो सूख न जाए। ठीक है, अगला है वातावरणीय गैस नियंत्रण। तो कुछ फलों और सब्जियों के लिए भंडारण जीवन का विस्तार करने के लिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। आगे है पैकेजिंग। तो क्षति से बचाने के लिए मजबूत और हवादार पैकेजिंग का उपयोग करना चाहिए। कुछ मामलों में श्वसन दर को कम करने के लिए संसाधित वातावरण पैकेजिंग का उपयोग किया जाता है, MAP का प्रयोग किया जाता है, जो कि मैंने पीछे बताया था आप लोग को विधि। आगे भंडारण। तो साफ, सूखे और अच्छी तरह हवादार भंडारण क्षेत्र का उपयोग करें। तापमान, आर्द्रता और वातावरणीय गैसों को नियंत्रित करें। आगे रोग और कीट नियंत्रण। तो रोग और कीट को नियंत्रित करने के लिए उचित स्वच्छता और निवारक उपायों का उपयोग करें।
आवश्यक होने पर सुरक्षित और प्रभावी रसायनों का भी उपयोग कर सकते हैं। आगे निगरानी और मूल्यांकन, तो भंडारण के दौरान फल और सब्जियों की गुणवत्ता की निगरानी करें। दूसरा पॉइंट, क्षति या बिगड़ने के किसी भी लक्षण के लिए देखें, ठीक है। तो यह जो चरण थे, इन चरणों के अलावा कुछ विशिष्ट फल और सब्जियों के लिए अतिरिक्त पीएचएम प्रथाओं की आवश्यकता हो सकती है। जैसे कि उदाहरण के लिए सेब को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर और 90 से 95% आर्द्रता पर संग्रहित किया जाना चाहिए। केला को 13 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर और 50 से 60% आर्द्रता पर संग्रहित किया जाना चाहिए, मतलब भंडारित किया जाना चाहिए। आलू को 4 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 85 से 90% आर्द्रता पर संग्रहित किया जाना चाहिए। और यह जो पीएचएम है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन यह फल और सब्जियों की गुणवत्ता और भंडारण जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम उचित पीएचएम रणनीति को लागू करेंगे, अपनाएंगे, तो किसान, विक्रेता और उपभोक्ता सभी ताजे, स्वादिष्ट और पौष्टिक फल और सब्जियों का आनंद ले सकेंगे, ठीक है। तो यह आप लोगों का टोटल 5 क्वेश्चन था, जो कि मैंने आप लोगों को बताया लॉन्ग क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे से बताया, आप लोगों को समझ में भी आया होगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पर नंबर दिया गया है, यहाँ पे मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। पीडीएफ पे चार्ज भैया पर सब्जेक्ट 19 रुपये और आज सब्जेक्ट 99 रुपये। तो आप लोग चार्ज करके अपना पीडीएफ ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पर 40 लाइक हो जाएगा तो अगला वीडियो आएगा। धन्यवाद, जय हिंद।